देश का बजट पेश किया जाने वाला है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे देश का बजट पेश करती हुई नजर आएंगी। ऐसे में हर एक वर्ग को काफी उम्मीदें इस बजट से नजर आ रही हैं। स्वाति, आज वैसे संडे का दिन है, लेकिन ये संडे बहुत खास है। खास इसलिए है कि दो अलग अलग मायने हैं। सबसे पहले तो आपका जो चैनल है ये भारत एक्सप्रेस, ये आज 3 साल का हो गया और पिछले 3 सालों में हम लोगों ने जन सरोकार की खबरें, जो जनता के हित की खबरें, जो सच्चाई वाली खबरें होती है, जो कि छुप जाती है, दब जाती है, वो लगातार हमने दिखाया। और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि लोगों का भरोसा, लोगों का सहयोग, लोगों का समर्थन, उनका फीडबैक हमें लगातार मिलता रहा। और हमें मार्गदर्शन करने वाले हमारे CMD और एडिटर इन चीफ श्री उपेंद्र राय जी लगातार हम सबका प्रोत्साहन करते रहे। इसीलिए आज 3 साल बाद हम यहाँ पर खड़े हैं और लोगों से, दर्शकों से, हमारे चाहने वालों से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये तो सबसे पहले हमारी भारत एक्सप्रेस की अपनी उपलब्धि है। और देखिए कितना सुखद संयोग है कि आज ही बजट भी पेश किया जा रहा है और निर्मला सीतारमण एक तरह से रिकॉर्ड बनाने वाली है। बिल्कुल, देखिए 9वीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण और सुबह 11 बजे संसद भवन में पेश किया जाएगा बजट। तो देखिए ये सीधी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है और देखिए ये बजट का पिटारा 11 बजे खुलेगा, उससे पहले ये फोटो सेशन होता हुआ ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं और जनता को इससे बहुत उम्मीदें हैं। जनता जनार्दन अपने लिए इस बजट में बड़ी सौगातें चाहती है और महंगाई पर लगाम लगेगी, इस तरह की उम्मीदें हैं। MSME सेक्टर्स में क्या होता है, साथ ही साथ मिडिल क्लास को क्या रियायतें मिलने वाली हैं। तो देखिए कर्तव्य भवन से ये तस्वीरें, बजट का पिटारा आज खुलने वाला है और ये देखिए ये टैबलेट, ये लाल पिटारा सबको दिखाती हुई मुस्कान के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ये बड़ी तस्वीर मेरे जी सामने निकल कर आ रही है और 11 बजे बजट का पिटारा खुलता हुआ नजर आएगा। स्वाति, हम लगातार बजट की कवरेज करते रहेंगे और बजट जो होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि फाइनेंस का मामला है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि अपने दर्शकों को बिल्कुल आसान भाषा में उनकी समझ के हिसाब से वो बजट हम बताएं, समझाएं कि सरकार ने जो ये बजट पेश किया है, खर्चा आमदनी का जो हिसाब किताब एक तरह से जनता के सामने दिया है, वो आपके लिए क्या मतलब रखता है, उसका आने वाले दिनों पे क्या असर पड़ने वाला है। क्योंकि स्वाति, इस बार का बजट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको सिर्फ 2026-27 का बजट मत देखिए, ये 2047 के बजट के तौर पे इसको देखा जा रहा है। क्योंकि बात लगातार इस बात की हो रही है कि विकसित भारत 2047 का भारत, ये उसी की दिशा में एक तरह से आप कह लीजिए कि एक कदम होगा। बिल्कुल, देखिए कदम होगा और ये कदम अब वित्त मंत्री का लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। कर्तव्य भवन से वो निकल चुकी हैं और ये सीधी तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी सहूलियत किसको मिलती है ये 11 बजे पता चलेगा। टैक्स स्लैब में क्या अहम बदलाव किए जाते हैं। कर्तव्य भवन से फिलहाल वित्त मंत्री निकल चुकी हैं और लगातार जो पल पल की अपडेट आती रहेगी, भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचाता रहेगा। तो हर वर्ग को उम्मीदें बहुत सारी हैं और क्योंकि मिहिर जी अभी हाल ही में हमने FTA जो EU के साथ साइन किया है और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जिस तरह से हमने साइन किया है, ऐसे में कई सेक्टर्स में क्या तुरंत उसके असर दिखने को मिलेंगे ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अमेरिका ने बहुत सारा टैरिफ इंपोज किया जिसकी वजह से कहीं ना कहीं महंगाई जो है वो बढ़ती हुई भी नजर आई कुछ चीज़ों पर। तो इस बजट के बाद किस सेक्टर में सहूलियत मिलती हुई नजर आ रही है। अच्छा, टैक्स पेयर्स जो हैं वो यहाँ पर नजरें टिकाए हुए हैं कि क्या टैक्स जो स्लैब है उसमें बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री की तरफ से कहीं ना कहीं ये संकेत भी दिया गया था। इन तस्वीरों को आप देखिए जो अभी हम दिखा रहे थे, ये कर्तव्य भवन की तस्वीरें हैं। मेरे ख्याल से पहला मौका है जबकि वित्त मंत्री यहाँ से खड़े होके इस तरह से बजट की जो तैयारी है उसकी तस्वीर हमारे और आप तक और भारत एक्सप्रेस के जरिए तमाम दर्शकों तक पहुँच रही है इस वक्त। तो ये हिस्ट्री क्रिएट हो रहा है जो आपके सामने इस वक्त है। आप देख सकते हैं वित्त मंत्री वहाँ पे हमारी खड़ी हैं, उनके साथ पूरी टीम है। तो ये हिस्ट्री क्रिएट हो रहा है इस वक्त। बिल्कुल। और देखिए इसके बाद राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। उसके बाद बजट की जानकारी दी जाएगी, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी और संसद भवन परिसर में बजट की कॉपी उसके बाद दिखाने वित्त मंत्री पहुंचेंगी। और उसके बाद देखिए संसद भवन में कैबिनेट बैठक होगी जिसमें बजट को मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद मकर द्वार पर वित्त मंत्री वहां फोटो सेशन कराती हुई नजर आएंगी। लगभग 10-10:30 बजे का वक्त होगा और 11 बजे देश का बजट पेश किया जाएगा और जिससे देश को काफी उम्मीदें हैं। और जिस बात का मिहिर जी भी जिक्र कर रहे थे, ये बजट 2047 का विजन है,
विकसित भारत का विजन है, आत्मनिर्भर भारत का विजन है और यही वजह है कि जनता को उम्मीदें भी बहुत सारी है। हमारे तमाम जो सहयोगी हैं मीर जी, जब वो जनता जनार्दन के बीच पहुंच रहे थे तो जो जेनजी है उन्हें अलग उम्मीदें थी। वो कह रहे थे कि भाई स्किल डेवलपमेंट को लेकर कुछ अहम घोषणाएं होनी चाहिए, स्किल को डेवलप करने के लिए बजट का जो है वो बड़ा बजट पेश किया जाना चाहिए। तो वही महिलाएं कह रही थी कि भाई जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो सस्ती होनी चाहिए। मिडिल क्लास कह रहा था कि भाई टैक्स स्लैब में बदलाव होना चाहिए। एमएसएमईज कह रहा था कि हमारे लिए भी कुछ बड़ी घोषणा होनी चाहिए। तो हर किसी को उम्मीदें हैं और ये बजट जो है ये उम्मीदों का बजट है। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड पेश करती हुई आज नजर आएंगी। जी बिल्कुल, देखिए इस बार आप कह रही है तो जब कभी भी बजट आता है तो अमूमन क्या होता है कि जो कॉमन मैन है, जिसको आप आम आदमी कह लीजिए, देश की जनता कह लीजिए, उसको लगता है कि उसके पॉकेट में सस्ता महंगा क्या होगा, टैक्स स्लैब में कोई चेंज होने वाला है, टैक्स की उसकी रियायत उनको मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। तो एक तो उस पर पूरा देश ऐसे जो कॉमन मैन है उस हिसाब से देख रहा है। लेकिन जब देश की बात आप करते हैं तो फिर होता है कि भाई आपका देश मजबूत कैसे होगा, दुनिया के सामने कैसे खड़ा होगा। तो इस बार सबसे ज़्यादा लोगों को जिस बात पर लोग देख रहे हैं या एक तरह से कह लीजिए एंटिसिपेट कर रहे हैं वो है डिफेंस। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह की आजकल वॉरफेयर हो गया है तो सब इस बात पे बड़ी उम्मीदों से टिके हुए हैं कि इस बार के बजट में देखते हैं डिफेंस सेक्टर के लिए क्या प्रोविजन है, कितना पैसा बढ़ाया जा रहा है, क्या परंपरागत तौर पर जितना 10-15% के आसपास 10% के आसपास बढ़ता था तो क्या इस बार उसको ज़्यादा दिखाई देगा, क्या उसका जीडीपी में उसका जो शेयर है वो कहीं ज़्यादा बढ़ के होने वाला है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना। और हमने चीज़ों को समझाने के लिए स्वाति हमारे साथ स्टूडियो में हमारे दो मेहमान भी जुड़ गए बिल्कुल, हैं। राष्ट्रपति भवन से मिहिर जी ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति को बजट की कॉपी देती हुई नजर आएंगी। राष्ट्रपति की इस बजट में मंजूरी होगी। राष्ट्रपति भवन से ये तस्वीरें और सुबह सुबह की बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें नजर आ रही हैं। राष्ट्रपति भवन से पूरा काफिला अब राष्ट्रपति भवन पहुंचता हुआ, जहां पर वित्त मंत्री की तरफ से बजट की कॉपी राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी और उसके बाद राष्ट्रपति को मंजूरी राष्ट्रपति की इस बजट को मिलेगी। ये बस 11 बजे का इंतजार है। 11 बजे निर्मला सीतारमण आप देखेंगे कि पार्लियामेंट में बजट भाषण करते हुए उसमें एक एक करके डिटेल। हमारे साथ स्टूडियो में दो मेहमान भी जुड़ गए हैं स्वाति। रोहित जैन हैं जो कि टैक्स कंसल्टेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मार्केट से लेकर और जो इस तरह का पैसों का हिसाब किताब मैं कह सकता हूँ उसकी बहुत अच्छी समझ रखते हैं। और साथ में हर्षल दिलवाली हैं जो कि क्लैरिसा ग्रुप है उसके ये निदेशक और मुख्य कार्यकारी सीईओ हैं। तो ये दोनों भी बताएंगे कि इनकी क्या उम्मीद है और प्लस जो सरकार से क्या एक्सपेक्टेशन। और बजट जब कभी आएगा 11 बजे तो फिर ये समझाएंगे आसान भाषा में लोगों को कि इसका मतलब क्या। वित्त मंत्री अगर कुछ कह रही हैं तो इसका आपके पॉकेट पे क्या फर्क पड़ने वाला है, देश पे क्या असर पड़ने वाला है, हमारी इकोनॉमी को किस तरह से वो मजबूती देने वाली है। तो रोहित जी और हर्षल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस के स्टूडियो में। स्वाति। बिल्कुल हर्षल जी, सबसे पहले मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी। देखिए, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि ये जो बजट है ये विकसित भारत 2047 का बजट है और ऐसे में क्या उम्मीदें, क्योंकि मिडिल क्लास बहुत सारी उम्मीदें कर रहा है कि उनके लिए बहुत सारी घोषणाएं इस बार होने वाली है। महंगाई पर क्या लगाम लगती हुई नजर आ रही है क्या सर? धन्यवाद पहले तो यहाँ पर इस मंच पर मेरे को आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि आदमी की सबसे ज़रूरत वाली चीज़ें क्या होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ये चीज़ें सस्ती होनी बहुत ज़रूरी हैं। तो हमारी आशा यही है कि सबसे पहले जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाउस लोनिंग है, इसके ऊपर थोड़ा सा सब्सिडी या थोड़ा सा कटौती आनी चाहिए इस बजट के लिए। सेकेंडली, जिस इंडस्ट्री से मैं आता हूँ, टूरिज्म, एविएशन, ऐसी इंडस्ट्री से, यहाँ पर एक अच्छी कैपिंग होनी चाहिए। टूरिज्म को बूस्ट देना चाहिए। हमारे को एजुकेशन सेक्टर के ऊपर काम करना चाहिए। डिफेंस के ऊपर हम अच्छा बजट हमारे लिए आना चाहिए। एंड ऑब्वियसली ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ द जीडीपी ऑफ इंडिया। बिल्कुल। और रोहित जी, मैं आपकी तरफ रुख करूंगी और ये समझने की कोशिश करूंगी, क्या लगता है एमएसएमईज को लेकर कोई बड़े ऐलान इस बार के बजट में हो सकते हैं क्या? क्योंकि लगातार एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जा रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है, स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो क्या सहूलियत एमएसएमई सेक्टर को मिल सकती है? बिल्कुल। एमएसएमई से पहले मैं जो मेरे फेलो पैनलिस्ट ने बोला, रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों के ऊपर बहुत कंक्लूसिव कुछ ना कुछ चीज़ें आने की उम्मीद है। रोटी, इन्फ्लेशन के ऊपर कंट्रोल ज़रूर, सरकार कुछ ना कुछ स्टेप्स ज़रूर लेगी जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो। कपड़ा, टेक्सटाइल सेक्टर में डेफिनेटली जो यूएस टैरिफ का है, हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हिट हुआ है। टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ मिलने की उम्मीद है। और अगर मैं मकान की बात करूं तो
जो हमारा होम लोन का इंटरेस्ट रेट है उसमें डायरेक्ट टैक्स में इंटरेस्ट रेट को और बढ़ोतरी देने की उम्मीद है। अब आपका जो सवाल था एमएसएमई सेक्टर को, एमएसएमई सेक्टर को तो सपोर्ट देना ही है। हमारे देश में 46% ऑफ इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो एमएसएमई सेक्टर करता है। तो हम बहुत बढ़ोतरी देख रहे हैं क्रेडिट गारंटी स्कीम में एमएसएमई सेक्टर के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर में गिरावट की उम्मीद देख रहे हैं हम एमएसएमई सेक्टर के लिए। उनके लिए कंप्लायंस बर्डन जो इतना ज़्यादा बढ़ गया है पिछले सालों में, उसको ईज़ करने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है हमें इस बजट से। बिल्कुल, उम्मीदों का बजट और क्या ऐलान 11 बजे वित्त मंत्री की तरफ से किए जाते हैं देखना महत्वपूर्ण होगा। रोहित जी और हर्षल जी लगातार हम तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी मिहिर रंजन जी भी स्टूडियो में मौजूद है और पल पल की जानकारियां लगातार भारत एक्सप्रेस दर्शकों तक पहुंचाएगा। क्या बजट में ऐलान होते हैं, किससे कितनी सहूलियत मिलती है, इस पर हमारी निगाहें लगातार बनी हुई है क्योंकि बड़े ऐलान आज होने वाले हैं और वित्त मंत्री की तरफ से इन ऐलानों के दौरान क्या कुछ बड़ी बातें कही जाती है क्योंकि आत्मनिर्भर विकसित भारत 2047 का ये जो बजट है ये 2026 में ही पेश किया जाएगा। रोड मैप एक तरह से तैयार किया जाएगा और क्या ऐलान होते हैं इस पर लगातार हमारी निगाहें बनी हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं। ये बड़ी जानकारी देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति को बजट की कॉपी वो सौंपेंगी और आज पेश किया जाएगा देश का बजट। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री की तरफ से बजट भाषण होगा और लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। पहली बार रविवार को पेश हो रहा है ये बजट। आजादी के बाद अगर हम बात करें तो आजादी के बाद ये दूसरी बार जो है बजट पेश किया जा रहा है रविवार के दिन और ऐसे में रविवार को क्या पिटारा खोलती हुई नजर आती है वित्त मंत्री, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लगातार हर एक तस्वीर, हर एक जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मेरे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं। जी बिल्कुल, देखिए राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी है और वहाँ पर जो बजट है वो उसकी स्वीकृति जो है राष्ट्रपति से वो लेंगे और उसके बाद करीब 10 बजे एक फोटो ऑप होगा पार्लियामेंट के अंदर और 10:15 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी जिसमें ये बजट को पेश किया जाएगा और पूरी कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी और उसके बाद फिर वो लम्हा होगा स्वाति 11 बजे जब आम बजट जो है देश का वो देश की जनता के सामने निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। देखिए सबसे पहले 2-3 चीज़ों में बहुत खास बजट है। एक तो एक रिकॉर्ड के तौर पर 9वीं बार महिला वित्त मंत्री जो है बजट को पेश कर रही है। जब जो रिकॉर्ड है बजट पेश करने का मोरारजी देसाई के पास है, लेकिन जो कार्यकाल रहा वो अलग अलग कार्यकाल में रहा। जो कंटिन्यूटी ऑर्डर है उसमें निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार पेश कर रही है। देखिए जैसा कि हमारे जो मैनेजिंग एडिटर है मिहिर रंजन ने साफ तौर पर कहा, डिफेंस पर सबकी निगाहें होंगी क्योंकि इस वक्त देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से वर्ल्ड वॉर की स्थिति सी पैदा होती जा रही है, कहीं ना कहीं हर एक देश के दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छे नहीं नजर आते, तो डिफेंस को कैसे मजबूत किया जाएगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रखा जाएगा, उस पर सबकी निगाहें होंगी। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण चीज स्वाति और देखने वाली होगी कि मनरेगा पर सरकार का जो बजट होगा वो सबसे देखने वाली चीज होगी कि इसको जी राम जी बिल जो सरकार ने किया है, क्योंकि 100 दिन की जो गारंटी थी उसको बढ़ा के 125 किया है। तो अब देखना होगा कि क्या मनरेगा का बजट बढ़ाया जाता है या उतना ही रहता है, वो सबसे आकर्षित चीज इस बजट में देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, देखिए विकसित भारत जी राम जी कानून में क्या बजट आवंटित किया जाता है और किस सेक्टर में कितना बजट आवंटित किया जाता है देखना महत्वपूर्ण होगा। प्रशांत हमारे साथ बने रहिए, मिहिर जी भी लगातार हमारे साथ। संडे को नॉर्मली जो शेयर बाजार है वो बंद रहता है और जैसा अभी आप कह रही थी ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। मिहिर जी माफी के साथ, जी मैं उसी की बात कर रहा था कि शेयर बाजार में भारी गिरावट के साथ, भारी नहीं गिरावट के साथ खुला है शेयर बाजार। लगभग जो शुरुआती दिख रहा है वो 300 साढ़े 300 अंकों 328 अंक दिखा रहा है पॉइंट की, उसकी गिरावट के साथ बाजार खुला है। और हिस्टोरिकली अगर आप देखिए तो ये दूसरा मौका है जब संडे के दिन बाजार खुल रहा है, वो भी बजट की वजह से, क्योंकि इससे पहले 99 में जब यशवंत सिन्हा देश के वित्त मंत्री थे उस वक्त 28 फरवरी को बजट संडे को आया था और तब भी बाजार खुला था। तो अब ये आप देख सकते हैं कि शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला है। 11 बजे के बाद या 11 बजे से फिर मार्केट किस तरह का रुख करने वाला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जी स्वाति। बिल्कुल, और हमारी सहयोगी आंचल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं मुंबई से। आंचल, शेयर बाजार में गिरावट शुरुआती तौर पर देखने को मिली क्योंकि आज बजट भी पेश होने वाला है, क्या संकेत नजर आ रहे हैं और किस तरह की जानकारियां एक्सपर्ट्स दे रहे हैं आज के बजट को लेकर?
जी बिल्कुल स्वाति, देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी बाजार ओपन हुआ है और बाजार में गिरावट देखी जा रही है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अगर हम शुक्रवार की बात करें स्वाति, तो शुक्रवार को जब बाजार बंद हुआ था तो गिरावट के साथ बंद हुआ था और 4 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर ने बिकवाली की थी और माफ कीजिए उनको नुकसान हुआ था। और हमने देखा था कि एफआई जो थे, जो विदेशी निवेशक है, वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन आज अगर हम बाजार की बात करें तो आज शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ में कारोबार कर रहा है। और देखिए सारे सेक्टर्स में गिरावट है। अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूं तो उसमें भी गिरावट देखी जा रही है। सेंसेक्स के जितने भी सेक्टर्स है उसमें गिरावट देखी जा रही है। निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, इसके साथ ही निफ्टी 50। तो ऐसे में ये देखना होगा कि जब 11 बजे सीतारमण की तरफ से बजट पेश किया जाएगा तो क्या कुछ हमें बाजार में मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए जब भी बजट पेश होता है तो उसके पहले हमने देखा है कि शुक्रवार को क्लोजिंग डे होती है और तभी हमें पता चल जाता है कि बाजार आगे क्या कुछ कारोबार करेगा। और जिस तरीके से अभी अगर हम भारतीय बाजार की बात करें तो इसका खासा जो हमें असर देखने को मिलता है वो अमेरिकी बाजार से देखने को मिलता है। और हमने ये देखा है कि आज अमेरिकी बाजार में भी गिरावट देखी गई थी और वहां पर बिल्कुल आंचल बने रहिए। रोहित जी, बाजार क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे बाजार को तो बाजार ने कोई रिटर्न नहीं दिया है इन्वेस्टर को। जो बाजार थोड़ा सा मेंटेन भी हुआ है, बहुत ज़्यादा गिरावट जो नहीं हुई है वो बिकॉज जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो पैसा अभी भी पंप कर रहा है। बट पिछले 1 साल में फॉरेन, जैसे अभी मैडम ने भी बोला, फॉरेन इन्वेस्टर ने पैसा खींच रहे हैं बाहर निकाल रहे हैं। इस बजट में हम लोग देख रहे हैं कि एफआईआईस को कैपिटल गेन की एग्जामिशन ज़रूर मिलनी चाहिए अगर भारत सरकार चाहती है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पैसा डालता रहे। बिल्कुल। और मिहिर जी, मैं इस पर आपका भी रिएक्शन लेना चाहूंगी। कल हमने देखा सोने चांदी में भी गिरावट दर्ज की गई, बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। उससे पहले रुपए में भी गिरावट लगातार दर्ज की जा रही थी। उसके बाद बाजार में जब लाल लाल निशान दिख रहा है, क्या इससे संकेत? बहुत शॉर्ट में बताएं सर। बाजार में बहुत सारी चीजें क्या होती है, वो सेंटिमेंट पे चलती है, जैसे रोहित जी बता रहे थे। तो अभी चूंकि बजट नहीं आया तो इसीलिए मैं इसको उम्मीदों के हिसाब से लोग हैं, तो इसलिए बहुत सारे सेक्टर, जो उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, किसी एक फैक्टर नहीं। जब 11 बजे निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करना शुरू करेंगे, भाषण करना शुरू करेंगी, तब जो बाजार का रिएक्शन है आप उसको सही रिएक्शन मानिए कि बजट का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और मार्केट उस हिसाब से कैसे जाए, किस सेक्टर में आपको दिखाई देगा कि उछाल है, कौन सा सेक्टर डाउन जा रहा है। हो सकता है कि आज बजट में कुछ इस तरह के अनाउंसमेंट भी हों कि सोने चांदी की कीमतें जो पिछले कुछ दिनों में लगातार हिस्टोरिकली बढ़ी हैं, तो उसमें भी कुछ आपको हो सकता है कि कुछ मेजर आपको चेंजेस होते हुए या स्टेबल या नीचे जो भी है वो आते हुए आपको दिखाई देगा। बिल्कुल। देखिए 11 बजे का इंतजार करना होगा और उससे पहले क्या कुछ हलचल हो रही है उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। किसको सहूलियत मिल सकती है और किसकी जेब पर इस बार का बजट भारी हो सकता है, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं और लगातार हम इस मेगा कवरेज को आगे भी जारी रखेंगे।